सभी को सुप्रभात। आज की वीडियो पाई चार्ट क्या होता है या सर्कल ग्राफ क्या होता है और सर्कल ग्राफ गिवन डेटा के बेस पर कैसे बनाते हैं इस पर आधारित है। तो हम चलते हैं टॉपिक पर। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। हैव यू एवर कम अक्रॉस डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म एज शोन? करें क्या आपने कभी ऐसे डेटा देखे हैं जो सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हों? देखिए, ये 24 आवर्स है। एक बच्चे ने 24 आवर्स में से कितने आवर्स किस सेक्टर में किन किन एक्टिविटीज में स्पेंड किए हैं उसका पूरा डिटेल्स है। 8 आवर्स स्लीपिंग, 6 आवर्स स्कूल, प्लेइंग 3 आवर्स, अदर्स 3 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स। और दूसरा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन as per age group 0 to 14 years population 30,000, 15 to 60 years 50,000 and 60 years and above 20,000. Total population of the town is 1 lakh. अब करेंगे these are called circle graph. इन्हीं को हम सर्कल ग्राफ कहते हैं। A circle graph shows the relationship. करें सर्कल ग्राफ होता क्या है? तो करें सर्कल ग्राफ जो है रिलेशनशिप बताता है होल और पार्ट में, मतलब पूरे और उसके पार्ट्स में क्या रिलेशनशिप है इसको शो करता है, प्रेजेंट करता है सर्कल ग्राफ। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल टाइम है 24 आवर्स। अब उसमें से 8 आवर्स स्पेंट है इसमें। तो हम बात कर रहे थे इस पर कि ये जो स्लीपिंग में, स्कूल में, प्लेइंग, अदर्स, होमवर्क, इन सब सेक्टर्स में जो टाइम उसने अपने स्पेंड किए हैं उनको फ्रैक्शन के पार्ट में, होल के पार्ट में कैसे शो करेंगे। तो कहना कि जो सर्कल ग्राफ होता है वो होल और पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। देखिए ये जो होल पार्ट्स है वो कितने सेक्टर में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 सेक्टर्स में डिवाइड है। और करें द साइज ऑफ, और इन सभी सेक्टर्स की साइज भी अलग अलग है, हो भी सकते हैं अलग अलग, सेम भी दिख सकते हैं कि तीन ही सेक्टर और तीनों सेक्टर्स के जो तीनों सेक्टर है वो इक्वल भी हो। तो यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज में टाइम पास हुआ है, टाइम स्पेंड हुआ है। अब कह रहे हैं कि हम कैसे इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इन द अबव ग्राफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर। अब ये जो होल सर्कल रिप्रेजेंट शो द टाइम 24 आवर्स, तो द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स, टाइम का है तो फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम स्पेंट इन स्लीपिंग अपॉन टोटल टाइम, टोटल आवर्स 24। तो टाइम स्पेंट इन स्लीपिंग 8 अपॉन 24 इक्वल टू 1/3। ओके, ऐसे ही दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज one third part of the circle. Similarly, the proportion of the sector for hours, proportion of the sector for hours spent in school equal to time spent in school upon total time 6/24 is equal to 1/4. Proportion of the sector for hours spent in playing is equal to 3/24 equal to 1/8. Proportion of the sector for hours spent in others equal to 3/24 equal to 1/8. Similarly, proportion of the sector for hours spent in homework equal to 4/24 equal to 1/6. ये हो गए सबके देखिए प्रोपोर्शन कि टोटल का कितना कितना पार्ट्स है। तो इन फ्रैक्शन वी कैन से 1/3 टाइम इज स्पेंट इन स्लीपिंग, 1/4 टाइम स्पेंट इन स्कूल, 1/8 टाइम स्पेंट इन प्लेइंग, 1/8 टाइम स्पेंट इन अदर एक्टिविटीज, 1/6 टाइम स्पेंट इन होमवर्क। And now come to the second circle graph or pie chart. Here proportion of the sector
for thousands, and proportion of the sector for the age group 0 to 14. Proportion of the sector for the age group 0 to 14 years equal to 30 upon 1 lakhs is equal to 3 upon 10. Proportion of the sector for the age group 15 to 60 years equal to 50 upon 1 lakhs equal to 1 upon 2. Proportion of the sector for age group 60 years and above is equal to 20 upon 1 lakhs is equal to 1 upon 5. ये हो गया, हमने यहाँ से समझा कि सर्कल ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं ट्राई दीज पर। Each of the following pie charts gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of the information. यहाँ girls 50%, boys 50%, total 100%. The proportion of the sector for girls, proportion of the sector, ये पूरा proportion of the sector। देखो यहाँ सेक्टर की बात करेंगे। proportion of the sector for girls is equal to 50% upon 100%, means whole part क्या है 50%, whole part क्या है 100%, 50% upon 100% equal to 1. Proportion of the sector for boys equal to 50% upon 100% equal to 1 upon 2. यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, मीन्स किसी स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, जिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्टूडेंट्स स्कूल में पहुंच रहे हैं। वॉकिंग 40%, प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर, proportion of the sector for students who walks to school, the proportion of the sector for walking, proportion of the sector for walking is equal to 40% upon 100%. Proportion of the sector for bus or car equal to 40% upon 100%. Proportion of the sector for cycles equal to 20% upon 100%. इस तरह से आप इसको कर लो। फिर ये है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लव मैथमेटिक्स और हु हेट मैथमेटिक्स। 15% स्टूडेंट्स हेट मैथमेटिक्स। प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर हु लव मैथमेटिक्स इक्वल टू 85% upon 100%. Proportion of the sector who hate mathematics equal to 15% upon 100%. Answer the following questions based on the pie chart given. Which type of program are viewed the most? यहाँ पर after seeing this pie chart you have to give the answer. Which type of program are viewed the most? See the pie chart and answer accordingly. Which two types of program have number of viewers equal to those watching स्पोर्ट्स चैनल। अब आपको यहाँ देखना है कि विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स, मतलब कौन से दो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं जिनमें जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं उनका सम, जो नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं उनका सम इक्वल है वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। अब आप देखिए कि किन दो परसेंटेज का सम किसी एक के इक्वल है। तो देखो इंफॉर्मेटिव 10%, न्यूज 15%, 10% प्लस 15% 25%। तो ये 25% मतलब ये दो प्रोग्राम हैं, इन दो प्रोग्राम से जो व्यूअर हैं वो 10% और 15% हैं। तो सम ऑफ 10% प्लस 15% इक्वल टू 25%। तो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। तो आपका आंसर होगा द टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम which have equal number of viewers to watching sports channel are informative and news. Okay, next अब हम चलते हैं ड्राइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट को ड्रा कैसे करते हैं अब हमें ये सीखना है। ओके, now we are going to discuss drawing pie charts. How to draw a pie chart?
we will discuss here with the help of example the favorite flavors of ice creams for students of the school is given in percentage as follows. Flavor chocolate, percentage of students preferring the flavors 50%, vanilla flavor 25%, students like vanilla flavor, and other flavors 25% students like it. We have to draw the pie chart for the following, for this data. So we will prepare a table of 4 columns. First column will be flavor, second column will be percentage of students preferring the flavor, third in fraction, and fourth देखिए फर्स्ट फ्लेवर्स का, सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स इन परसेंटेज प्रिफरिंग द फ्लेवर्स, सेकेंड इन फ्रैक्शंस, इनको जो स्टूडेंट्स के परसेंटेज दिया है इनको आप फ्रैक्शन में लिखोगे कि ये टोटल का कितना पार्ट है, ये फ्रैक्शन में टोटल का क्या है, ये भी टोटल का कितना पार्ट है. ओके, फिर फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री. आप सबको पता है कि जो पाई चार्ट बनाते हैं उसमें सर्कल होता है. पाई चार्ट इज आल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ, और सर्कल ग्राफ के सेंटर होता है. सर्कल ग्राफ के सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनता है. अब हमको इनको शो करना है सर्कल में, मीन्स सर्कल ग्राफ के थ्रू. तो हम देखेंगे कि ये पोर्शन सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा. तो पहले देखो, चॉकलेट 50%, वनीला 25%, अदर फ्लेवर्स 25%. इन फ्रैक्शन में 50% अपन, ये 50% है तो 50/100 1/2, 25% 25/100 कर सकते हैं 1/4, 25% ये है तो ये भी हो जाएगा 25/100 = 1/4. अब किसी के मन में आए कि सर यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लिखे हैं, तो परसेंटेज दोनों जगह लिखोगे, तो दोनों जगह परसेंटेज लिखोगे तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों जगह परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रेशियो परसेंटेजेस का ही फाइंड कर रहे हैं. तो ये हो गया. अब देखेंगे ये 360 का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन ऑफ 360. ये 360 का क्या पार्ट है, तो लिखेंगे 1/2 ऑफ 360 डिग्री. 360 डिग्री का हाफ होता है 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 2 8 जा 16 0. फिर 1/4 ऑफ 360, 4 9 जा 36 90 डिग्री. 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप को पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. कोई भी सेंटर किसी भी रेडियस से तो करें. ये आपको बता रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस, किसी भी रेडियस का, मार्क इट सेंटर एंड रेडियस को है. एक सर्कल बनाओ किसी भी रेडियस सेंटर का, कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके. दूसरा कह रहे हैं द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री. तो हमने बताया ना कि आपने ये रेडियस देके ड्रॉ किया है. अब ओ ए, तो पॉइंट ओ पर ही एंगल बनेगा. पॉइंट ओ पर 180 डिग्री एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट ओ पर आप डी लीजिएगा. डी रखिएगा, डी का मिड पॉइंट यहाँ पर रखिएगा और दूसरा एंड ऐसे रखिएगा. पूरी मतलब देखो, डी पर एक लाइन होती है, राइट. डी पर एक लाइन होती है, वो लाइन इसी पर होनी चाहिए. मिड पॉइंट डी का यहाँ पर होना चाहिए, और दूसरी ओर देखो इधर भी 90 डिग्री 180 डिग्री होगा. तो इसको जहाँ 180 होगा उसको पॉइंट करके मिला देना. ये हो गया 180 डिग्री. अब चलते हैं आगे. चॉकलेट फ्लेवर 180 डिग्री. अब आपको 90 डिग्री फॉर्म करना है. वनीला फ्लेवर और अदर्स का भी 90 डिग्री है. तो यहाँ पर आप डी को रखो, डी को रख के मिड पॉइंट यहीं पर करो. देखो, डी का एक एंड यहाँ होगा, दूसरा एंड यहाँ होगा, डी का मिड यहाँ होगा. यहीं पर रख करके नीचे आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, तो नीचे या ऊपर. यहाँ चॉकलेट फ्लेवर लिख दिया तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा 90 डिग्री मार्क करके डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए, लाइन ड्रा कर दीजिए. ये हो गया आपका सर्कल ग्राफ. ओके, अब ये आपको शो करेगा 25%, ये 25% और ये 50%. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. This is, thank you for watching this video. Next example 1 and 2 will be discussed in the next video.